अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट को। सो एज़ वी नो कि एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ है या फिर आप इसको बायोकेमिकल टेस्ट सीरीज़ भी कह सकते हैं, जिस पे हम लोग डिफरेंट किस्म के बायोकेमिकल टेस्ट को जो कि हम लोगों को लैब में या फिर मेडिकल फील्ड में किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए यानी इन शॉर्ट डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो आइए बात करते हैं नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट के बारे में। सो व्हाट इज़ दैट टेस्ट, मतलब इसकी क्या फंक्शनल बेसिस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोग इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, यानी नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो एज वी नो के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे एक पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। असल में ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब ATPs जनरेट करते हैं। और हमें पता है कि हमारे लिविंग सिस्टम में ये जो ATP है ये एनर्जी के लिए यानी ये एज ए एनर्जी करेंसी के तौर पर यूज़ होता है। मीन्स व्हेन this ATP gets converted into ADP, so it gives us 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी, और ये हमें एनर्जी देता है। अच्छा, सो इस ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आपकी ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन होती है वो एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करती है। यानी इन शॉर्ट होता ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आखिर में ये ऑक्सीजन उस चीज़ को पिक करता है। लेकिन आपको पता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया पानी में रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ड्राईनेस में रहते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उन एरियाज़ में रहते हैं जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, ऑक्सीजन डेफिसेंट, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है और वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन इज इन ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है। तो उन माइक्रोब्स ने क्या किया कि अपने आप को ऑक्सीजन से, यानी अपनी ETC में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से उन्होंने अपनी ETC में नाइट्रोजन को या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। व्हाट्स दे हैड डन, दे हैड एक्चुअली ट्रांसफर देमसेल्फ, मतलब उन्होंने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को एज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या यूज़ किया, एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो उन्हीं कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड का नाम है आपके पास नाइट्रेट, जिसका फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं NO3 नेगेटिव। यानी कि वो जो बैक्टीरिया जो जिस एनवायरनमेंट में रहते थे, हमें पता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कम पाई जाती है, तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया फ्रॉम ऑक्सीजन कंज्यूमर टूवर्ड्स नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंज्यूमर। असल में नाइट्रोजन में बहुत सारी वैरायटी होती है, मतलब वो कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट यूज़ करते हैं, कुछ बैक्टीरिया सुपर नाइट्राइट यूज़ करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सो उनमें से कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को यूज़ करते हैं फॉर देयर एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन वाई वी आर डूइंग दैट थिंग, मतलब हम लोग इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। असल में कुछ बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक होते हैं, स्पेशली इंटेरोबैक्टीरियासी के जो मेंबर्स होते हैं, इंटेरोबैक्टीरियासी, इंटेरोबैक्टीरियासी असल में फैमिली का नाम है विच इज़ ऑफ बैक्टीरिया ऑफ कोर्स, ठीक है। और उस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे ह्यूमंस के लिए स्पेशली तौर पर पैथोजेंस हैं, पैथोजेनिक है, मतलब वो डिजीज़ कॉजिंग है। तो उनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ मेंबर्स की खासियत ये भी है कि वो नाइट्रेट को एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करते हैं, और इसी कैरेक्टर को लेकर हम लोगों ने एक टेस्ट जनरेट किया जिसको आप लोग नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट कहते हैं। और इस टेस्ट की मदद से हम लोग उस इंटेरोबैक्टीरियासी के जो मेंबर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो होता कुछ यूँ है कि असल में ये जो नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट असल में वो बैक्टीरिया इस नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, किसमें, नाइट्राइट। और वो असल में करते हैं एक रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। किस एंजाइम की मदद से, रिडक्टेज। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहां पर रिडक्शन हो रही है। सो जब वो NO3 को कन्वर्ट करते हैं NO2 में, अच्छा ये जो प्रोसेस होता है ये इनसाइड द ETC होता है।
अच्छा, हो रहा कुछ यूँ होता है कि ये NO3 यानी ये नाइट्रेट जाता है इन ETC यानी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वो वहाँ से एंजाइमेटिकली रिड्यूस हो जाता है इनटू नाइट्राइट, ठीक है। अच्छा, व्हेन दिस नाइट्राइट असल में एक आयोनिक कंपाउंड हो, और आपको पता है कि कोई भी एटम हो वो अपने आप को आयोनिक फॉर्म में रखना पसंद नहीं करता। इवन कि जो नाइट्रेट की फॉर्मेशन भी होती है ये बहुत ही पार्शियल होती है, ठीक है। अच्छा, सो व्हेन दिस आयोनिक कंपाउंड्स गेट्स हाइड्रेशन, यानी जब ये वाटर या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं उसमें जाता है, तो ये अपने आप को NO2 नेगेटिव से कन्वर्ट कर देता है इनटू HNO2। इट एक्चुअली डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू अ प्रोटॉन एंड इट्स गेट्स HNO2, और ये जो HNO2 है इसको आप कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस acid. Now this nitrous acid is actually we are using right now in our nitrate reduction test. असल में हम लोग इस टेस्ट में जो reagents यूज़ करते हैं for our detection process, तो वो हमारे पास दो मेन reagent हैं। जो सबसे पहला है वो है सल्फोनाइलिक एसिड, सल्फोनाइलिक एसिड, ठीक है। और जो दूसरा है वो है अल्फा नेफ्थाइल अमाइन, अल्फा नेफ्थाइल अमाइन। ये दो रिएजेंट हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट में हम लोग डिटेक्शन के लिए दो रिएजेंट यूज़ करते हैं, एक होता है सल्फोनाइलिक एसिड और एक होता है अल्फा नेफ्थाइल अमाइन। सो ये तो था थोड़ा ओवरव्यू ऑफ दिस टेस्ट। आइए बात करते हैं मेथड के बारे में कि क्या क्या मेथड, यानी किस मेथड के थ्रू आप लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, कि किस तरह से इस प्रिंसिपल को यानी इस रिएक्शन को, इस पूरे पाथवे को यूज़ करेंगे फॉर आवर डिटेक्शन के, और डिनोशन के हमें किस तरह से पता लगता है कि इस प्रोसेस के थ्रू कि आया वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया यानी नाइट्रेट यूजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट नहीं है। और टिपिकली आपको पता है कि ना कि इस टेस्ट के अंदर आप लोग जिंक को भी यूज़ करते हैं। अगर इनिशियली यानी वन फेज़ में, यानी इस टेस्ट के प्रोसेस के दो फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। अगर फेज़ 1 में उस टेस्ट का रिजल्ट, उसका उस मीडिया का उस कंटेनर का कलर अगर कलरलेस आता है तो आप लोग फिर उसमें जिंक डालते हैं। तो उस जिंक पाउडर का क्या रोल होता है, वो किस तरह से वो क्यों डालते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जिंक डस्ट भी कह सकते हैं, जिंक डस्ट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट थिंग, उसको भी डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं कि ये जो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट है ये किस तरह से परफॉर्म होता है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट है ये खास मीडिया में यूज़ होता है, इसको आप लोग कहते हैं नाइट्रेट ब्रॉथ मीडिया। यू से दैट नाइट्रेट ब्रॉथ, ये वो मीडिया है जिसके अंदर आपका ये नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट होगा। सो हमें ये तो पता है कि यार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्राइट जब एक हाइड्रेट एनवायरनमेंट लेता है तो वो नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट ब्रॉथ में उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। और उसको आपने उसको इनोकुलेशन की उसकी उस मीडिया में, इनोकुलेशन यू डैड राइट। और इनोकुलेशन के बाद आपने उसको 48 आवर्स तक इंक्यूबेटर के अंदर रखा फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग एट अ गुड रेट इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है। सो आफ्टर दैट टाइम व्हेन यू पुट इट आउट, तो आप लोग क्या करेंगे। सो आपको पता होगा कि नॉर्मली आपकी जो नाइट्रेट ब्रॉथ यानी जितने भी ब्रॉथ्स मीडिया होते हैं वो नॉर्मली टेस्ट ट्यूब्स के अंदर होते हैं, तो आपके पास वो भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से होगा, राइट। सो आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीडिया राइट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एड इन इट सल्फोनाइलिक एसिड, सल्फोनाइलिक एसिड इन इट। और आपको पता है कि अगर इस मीडिया के अंदर नाइट्रेट कंज्यूमिंग बैक्टीरिया होंगे तो वो क्या करेंगे एग्जैक्टली वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बड़ी तादाद में, एग्जैक्टली नाइट्रस एसिड, बिकॉज इसके अंदर पानी भी प्रेजेंट है, बिकॉज ये एक ब्रॉथ है ना। सो नॉर्मली आपका सॉल्वेंट क्या होता है मीडिया में, वाटर होता है। सो इसके अंदर बड़ी तादाद में क्या है, नाइट्रस एसिड। लेकिन यहाँ पर एक बात लाजमी नोट कीजिएगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इस नाइट्रस एसिड को भी फर्दर तोड़ देते हैं, फर्दर इसको रिड्यूस कर देते हैं, और ये नाइट्रस एसिड को तोड़ के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, यानी कि लाजमी नहीं है कि अगर वो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट कंज्यूमिंग है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रस एसिड हो, उसमें उसकी भी डिकम्पोजिशन हो सकती है, बिकॉज वो इस चीज़ को एज अ नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। सो इसी वजह से हम लोगों ने इस प्रोसीजर का यानी इस नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट का एक सेकंड स्टेप बनाया है। वो क्या है उसका डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप। सो आपने क्या किया, आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो नाइट्रेट यूजिंग बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू अस ग्रो कर रहे थे, आपने उसमें क्या डाल दिया, सल्फोनाइलिक एसिड। सो अगर यहाँ पर नाइट्रस एसिड प्रेजेंट हुआ, नाइट्रस एसिड, सो ये सल्फोनाइलिक एसिड नाइट्रस एसिड का रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको आप लोग कहेंगे डाई एजोटाइजाइड सल्फोनाइलिक एसिड, सल्फोनाइलिक एसिड। सो क्या हुआ कि अगर उसमें नाइट्रस एसिड था तो आपने जब सल्फोनाइलिक एसिड विच वाज द फर्स्ट रिएजेंट जब आपने डाला तो उसने बनाया क्या, डाई एजोटाइजिड सल्फोनाइलिक एसिड। सही है। सो देन फिर आप लोग सेकेंड रिएजेंट डालेंगे। द सेकेंड रिएजेंट वाज एग्जैक्टली अल्फा नेफ्थाइल अमाइन। सो आपने क्या डाला, अल्फा नेफ्थाइल amine. So according to the first reaction, if there is diazotized sulfonalic acid, diazotized sulfonalic and acid, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सल्फोनाइलिक एसिड। सो ये डाइएजोटाइज्ड सल्फोनाइलिक एसिड कैन रिएक्ट विद और विल रिएक्ट विद अल्फा नेफ्थाइल अमाइन और ये फॉर्म करेगा एक नया प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आप लोग कहेंगे प्रोंटोसिल, प्रोंटोसाइल कह सकते हैं, प्रोंटोसिल एंड प्रोंटोसाइल बोथ। और ये जो प्रोंटोसाइल है ये रेड कलर का होता है, इट विल फॉर्म रेड पीपीटीज, रेड प्रिसिपिटेज। एंड द मोमेंट यू गेट रेड प्रिसिपिटेट इन योर टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपका वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा, तो आप लोग ये कहेंगे कि यस एग्जैक्टली हमारा जो शक था वो सही था, यानी कि दैट बैक्टीरिया वाज यूजिंग नाइट्रेट और उस नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे और इस प्रोसीजर यानी इस पाथवे के थ्रू वो आपको इस तरह से रेड पीपीटी की डिनोशन या फिर इंडिकेशन देगा। अच्छा, अगर इस चीज़ को केमिकली डिस्कस करें सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, आपके पास था नाइट्रस एसिड एट देयर और आपने उसमें क्या डाला, सल्फोनाइलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। उसने क्या बनाया, एग्जैक्टली डाइएजोटाइज्ड सल्फोनाइलिक एसिड, ठीक है। और जब डाइएजोटाइज्ड सल्फोनाइलिक एसिड के अंदर आपने अल्फा नेफ्थाइल अमाइन ऐड किया, ठीक है, तो उसके बाद उसने आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया प्रोंटोसिल और उसका दूसरा नाम है आपके पास पी सल्फोबेंजीन एजो अल्फा नेफ्थाइल अमाइन। अगर आपको इस चीज़ की अच्छी खासी समझ नहीं आ रही सो डोंट वरी, मतलब इट्स नॉट दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपको हर रिएक्शन को बहुत फोकस करना है, बट मैंने इंटरेस्ट के लिए शो कर दिया कि दिस इज़ हाउ हैपेंस और ये इस तरह के दिखते हैं ये सारे कंपाउंड्स। सो यहाँ पर ये रिएक्शन या ये टेस्ट एंड नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रस एसिड को भी फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्मॉलर प्रोडक्ट्स इन सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड अमोनिया। सो अगर तो फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो गया, सो दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट। सो आफ्टर योर फर्स्ट स्टेप, अगर आपके पास इसके यानी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आप ये सारे रिएजेंट्स डाल रहे थे, अगर आपके पास वहाँ पर रेड पीपीटीज आ जाती हैं, सो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रेट पॉजिटिव है। वो क्या है, वो नाइट्रेट पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसके अंदर रेड पीपीटीज नहीं आती, सो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है इस पॉइंट के ऊपर कि वो नाइट्रेट नेगेटिव है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास हैं जो कि नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्राइट को भी फर्दर स्मॉल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सेकेंड फेज जनरेट किया, फिर आप इसको कह सकते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड स्टेप जनरेट किया। तो सेकेंड स्टेप है, हियर इज योर स्टेप नंबर सेकेंड, जिसको आप लोग जिंक स्टेप भी कह सकते हैं। मीन्स आप इसके अंदर जिंक पाउडर यूज करते हैं या फिर आप इसको जिंक डेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इस स्टेप में होता क्या है, सो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यानी फर्स्ट स्टेप के बाद वो रेड पीपीटीज नहीं आती हैं, ठीक है, तो इसका दो मतलब हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन यानी इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें नाइट्रस एसिड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे क्या मिलेगा आपका सल्फोनाइलिक एसिड। नाइट्रस एसिड प्रेजेंट नहीं है, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि नाइट्राइट अगर बना ही नहीं है तो नाइट्रस एसिड नहीं बन सकता। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नाइट्रस एसिड बना तो था बट बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ बैक्टीरिया वो फर्दर डिग्रेड हो गया है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग
उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर उसके अंदर वो जो रिजल्ट है वो नेगेटिव यानी कोई कलर शो नहीं होता, यानी रेड पिपिटीज नहीं आती हैं, तो हम लोग उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना जिंक पाउडर डालेंगे। असल में जिंक पाउडर क्या करता है, जिंक पाउडर इस चीज़ का काम करता है, यानी ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देता है। व्हाट इट डज, इट एक्चुअली reduces this nitrate into nitrite, यानी सिंपली NO2। और जिस तरह से यहाँ पर NO2 की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि व्हेन इट गेट्स द हाइड्रेशन, यानी जब उसको वाटर नेचर मिलती है, वाटर इन्वायरमेंट मिलता है, तो क्या बनाता है एग्जैक्टली HNO2। और जिंक डालने के बाद आप यही वाला पूरा प्रोसेस दोबारा कैरी ऑन करेंगे, यानी अगेन यू विल ऐड सल्फोनाइलिक एसिड एंड देन अगेन उसमें क्या बनेगा, अगर ये नाइट्रेट वहाँ प्री प्रेजेंट हुआ बिफोर द जिंक, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा आफ्टर दैट रिडक्शन बाय द जिंक, एग्जैक्टली वहाँ पर नाइट्रेट प्रेजेंट होगा विच फॉर्म्स नाइट्रस एसिड, और वो नाइट्रस एसिड मिल जाएगा सल्फोनाइलिक एसिड के साथ, और आपका यही पूरा पाथवे बनेगा। और अगर एंड में, अगर यहाँ एंड में आपके पास जो रिजल्ट आया, यानी जब आप फाइनल रिएजेंट विच इज अल्फा नेफ्थाइल अमाइन दोबारा डालेंगे, अगर उसके डालने के बाद आपकी रेड पीपीटीज आती हैं, सही है, यानी व्हेन यू एड अल्फा नेफ्थाइल अमाइन किसके अंदर, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके बाद रेड पीपीटीज शो हुई, रेड पीपीटी, सो उसका मतलब होगा कि वो जो सैंपल है वो नाइट्रेट नेगेटिव है। क्योंकि अगर ये रेड पीपीटी बने हैं तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा नेफ्थाइल अमाइन को मिला है डायएज़ोटाइज़ेड सल्फोनाइलिक एसिड, और अगर ये मिला है तो इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि वहां पर नाइट्रस एसिड प्रेजेंट था व्हेन यू एड सल्फोनाइलिक एसिड, और अगर नाइट्रस एसिड प्रेजेंट था तो इसका मतलब ये है कि जिंक ने नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया है, यानी कि उस बैक्टीरिया ने यूज नहीं किया था वो नाइट्रेट। अगर यूज किया होता उसको और फर्दर डिकम्पोज किया होता तो यहाँ पर नाइट्रेट नहीं होता एंड जिंक के पास रिड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं होता, यानी वहाँ पर अगर नाइट्रेट पूरी तरह कंज्यूम होकर बिल्कुल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, यानी स्मॉलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता, बिल्कुल स्मॉलर वाले, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो इसका मतलब होता कि वहाँ पर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं है। सो उस पॉइंट के ऊपर जिंक के पास कुछ भी नहीं होता फॉर दैट रिडक्शन प्रोसेस। तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपका फाइनल टेस्ट ट्यूब होती वो क्या होती, टेस्ट ट्यूब कलरलेस होती, राइट। मीन्स के अगर तो जब आप सेकंड स्टेप में जिंक डालेंगे तो जिंक का काम क्या था एग्जैक्टली, उसका काम इस चीज़ को फर्दर रिड्यूस करना था, यानी इसका काम था इस एंजाइम का रोल प्ले करना, लेकिन वहाँ पर वो प्रेजेंट ही नहीं था, तो जिंक किस चीज़ को रिड्यूस करेगा, और ये पाथवे अगेन से फॉलो नहीं हो पाएगा। सो उसका मतलब क्या होगा कि अगर वहाँ पर वो कलर लेस आता है आफ्टर द एडिशन ऑफ जिंक, अगर जब आप दोबारा वो चीज़ रिपीट करते हैं, अगर वहाँ पर कलर लेस शो होता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो स्पीशी नाइट्रेट पॉजिटिव है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी मुश्किल थी, आई नो, लेकिन आई होप सो कि ये आपको क्लियर हुई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।